हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक हीलर। इस चैनल पे आप सबका बहुत सारा स्वागत है। ओके, सो ये जनरल रीडिंग होने वाली है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है आपके लिए। ओके, लेकिन हम इस रीडिंग में ये भी देखने वाले हैं कि क्या सल्यूशन आ रहा है, क्या स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं, क्या कोई ब्लॉकेज है, क्या कोई पैटर्न है जो हील करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होने वाली है। ठीक है, ये पिकअप आइल रीडिंग नहीं होने वाली। तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी और सिर्फ मेन टैरो डेक ही हम यूज़ करने वाले हैं, बाकी डेक्स यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, तो मैं आपकी एनर्जी डेफिनेटली देखना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी कैसी है। अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है तो ही ये आगे की वीडियो आपके लिए। ओके, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। और एक कार्ड आपकी करंट एनर्जी के लिए। बहुत क्विक रीडिंग होने वाली है ये। ठीक है, ओके, दो कार्ड्स आना चाहते हैं तो दोनों ले लेते हैं। ओके ओके, ये कार्ड मैं थोड़ा नहीं दिखा सकती। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं नेचुरल लाइट में शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो प्लीज़ बेयर विथ इट। ओके, एम्परर एंड हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, ये यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से मैं नहीं दिखा सकती। ओके, सो बेसिकली आपकी एनर्जी जो है या फिर आपका एक ऐसा पैटर्न है, आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो। ठीक है, मतलब बिना सोचे समझे बोल देते हो। कभी कभी वो चीज़ें अच्छी होती है लेकिन कभी कभी वो चीज़ें अच्छी नहीं भी होती है। स्पेशली रिलेशनशिप में हमें थोड़ा सा सामने वाले का सोच के, ध्यान रख के भी चीज़ें करनी पड़ती है। कुछ कुछ चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, आप जो हो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड हो, जो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपका पार्टनर फ्री स्पिरिटेड ज़्यादा नहीं है, अगर आपका पार्टनर स्टेबिलिटी चाहता है, थोड़ा सा ठहराव चाहता है, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग हो रहा है। ओके, डेफिनेटली आपकी करंट एनर्जी ऐसी ही है कि आप अपने आप के साथ ना थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं हो। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ का प्रोजेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जानते हुए अनजाने में अपने पार्टनर के ऊपर करते हो। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप में खुश नहीं हो, अपने आप में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अपने आप के साथ आप कंप्लीटली मुतमईन, जैसे हम बोलते हैं, कंप्लीटली खुश नहीं हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो। हालांकि एम्परर का कार्ड होता बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन मुझे एनर्जी यहाँ पे एक एरोगेंस की आ रही है, एरोगेंस की। और वो एरोगेंस ना आपने दुनिया को दिखाने के लिए बनाई है। आप अंदर से जो हो ना, आप अंदर से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा दूसरों के वैलिडेशन के सीख करने के लिए, दूसरों से वैलिडेशन सीख करने के लिए ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। लेकिन आपने एक एक्सटीरियर अपना ऐसा बना के रखा है जिसमें ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो, बहुत मुँहफट हो, बहुत बदतमीज़ हो, बहुत ही कट थ्रोट हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो। लेकिन अपने अंडर कॉन्फिडेंस को छुपाने के लिए आपने कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस का मास्क पहना है। ठीक है, वो शील्ड पहना है। इसलिए आप अंदर से खुश नहीं हो, आप अंदर से इनसिक्योर हो, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ का प्रोजेक्शन आप अब तक अपनी सारी रिलेशनशिप्स में करते आए हो। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, सारे रिलेशनशिप्स में करते आए हो। ओके, कहीं ना कहीं एक भ्रम की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि जो आप समझ रहे हो वही सही है, उसके बियॉन्ड आप देखना नहीं चाहते क्योंकि एरोगेंस की एनर्जी है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो वही चीज़ सही है, बट एक्चुअली आप उसके बियॉन्ड देखना नहीं चाहते। सो ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली कैच हो रही है। अगर ये कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई देन ये रीडिंग आगे की आपके लिए। ओके, अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हुई, अगर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, अपने रिलेशनशिप में हो, अगर आपका जो असली
ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वही आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग ज़्यादा उन लोगों के लिए है, उनकी एनर्जी के साथ रेजोनेट होने वाली है, या उनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है जो प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब अपनी एक रियल पर्सनालिटी को छुपा के, ऑथेंटिक पर्सनालिटी को छुपा के एक अलग ही अपनी साइड अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये रीडिंग ऐसे लोगों के लिए, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ही आगे की रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ओके। सो हम देखने वाले हैं कि आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, ठीक है। सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो, ओके। लेट्स जस्ट सी क्या है आपके, ओके। ये 2 ऑलरेडी आ गए। एक और कार्ड लेते हैं। ओ आई कांट शो अगेन दिस कार्ड। जजमेंट इन रिवर्स है। एक और कार्ड लेने का मुझे इंट्यूशन आ रहा है, सो लेट्स जस्ट सी वन मोर कार्ड। बहुत हैवी एनर्जी आ रही है मुझे, ओके। ओके सी, जो भी ये देख रहा है, आपके पर्सन ने ना आपकी जो भी फाइट है, जिस भी वजह से आप अलग हुए थे, जिस भी वजह से आप सेपरेट हुए थे ना, उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं करना चाहते, ठीक है। आपकी कही हुई बात हो सकती है, आपने कुछ ऐसी बात कही हो, आपने कोई ऐसा एक्शन किया हो, कुछ तो ऐसी चीज़ की है आपने जिस चीज़ को ये पर्सन भुला नहीं पा रहे, ठीक है। ये पर्सन और आप दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा कटथ्रोट हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इनका इंडिपेंडेंस जो है ना वो एरोगेंस नहीं है, ठीक है। इनका इंडिपेंडेंस ऐसा है कि ये अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ये पर्सन अपने आप को अच्छे से समझते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी इज्जत करते हैं, ठीक है। दिस पर्सन knows themselves very well and that's why this person is independent, ठीक है। ये अपने आप को समझते हैं, इसलिए इनको अपने ऊपर भरोसा है। आपका जो एनर्जी मुझे आ रही थी ना वो ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस की तरफ जा रही थी, क्योंकि आप एक्चुअल में अपने अंदर छुपे हुए इनसिक्योरिटीज़ को दिखाना नहीं चाहते थे। हो सकता है आपको किसी चीज़ का डर है, वल्नरेबल होने से डर लगता है, किसी तो चीज़ का डर है आपको। उस डर को छुपाने के लिए आपने अपने अराउंड एक जो फसाड बना के रखा है, आपने अराउंड जो एक पर्सनालिटी बना के रखी है वो फेक है, और आप अपनी ऑथेंटिक पर्सनालिटी में नहीं हो, जबकि ये पर्सन ऐसा ही है, ओके। ये पर्सन अगर आपको दिखता है कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंट है। ये पर्सन अगर आपको दिखता है कि ये आउटस्पोकन है तो आउटस्पोकन है। जैसी इनकी पर्सनालिटी एक्सटर्नली दिखती है वैसे ही ये है रियल में, ओके। लेकिन ये आपके साथ भी कोऑपरेशन करके चलना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा नहीं है कि बस मुझे अकेले ही रहना, अकेली ही सारी चीज़ें करनी है, नहीं। डेफिनेटली ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आपके साथ भी सारी चीज़ें करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन आपकी पर्सनालिटी ना इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आपकी कोई कही हुई बात, कोई कोई तो चीज़ ये पर्सन पकड़ के बैठा हुआ है, ओके। सो definitely this person is loyal towards you, this person wants to take care of you, this person wants to um, you know बी विथ यू। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉकेज जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी की जो जो आप ऑथेंटिक नहीं हो उस चीज़ का ब्लॉकेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली जजमेंट इन रिवर्स आया है, तो ये ना समझ नहीं पा रहे आपको, ठीक है। अभी ये कार्ड में दिखा नहीं सकते बिकॉज ऑफ यूट्यूब्स गाइडलाइंस, बट
ये पर्सन ना आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इनको आपकी रियल पर्सनैलिटी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि रिलेशनशिप के पहले दिनों में आप अलग थे, अभी आपकी अलग ही साइड निकल रही है। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड है। मैंने सडनली यहाँ पे देखा, ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड है, इन्होंने अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस करके रखा हुआ है। ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन जो है ना इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव है, ठीक है, इसलिए इन्होंने चीज़ें जो है ना पकड़ के रखी है। डेफिनेटली ये लाइफ में प्रैक्टिकल हो सकता है, करियर में प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप की जब बात आती है ना तो ये गिवर है, ठीक है, ये देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा आपके साथ अटैचमेंट हो चुकी है। डेफिनेटली आपके साथ ये लॉयल है, कमिटेड है, आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्योंकि इनको आपकी पर्सनैलिटी का जजमेंट नहीं आ पा रहा है। सो करंट उनकी एनर्जी अगर हम चेक करें तो करंट एनर्जी मुझे यही आ रही है दैट दिस पर्सन इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड, ठीक है, आपके साथ आपकी पर्सनैलिटी को लेके इस पर्सन को कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपकी एक्चुअल रियल पर्सनैलिटी है क्या, ठीक है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है, ये पर्सन जज नहीं कर पा रहे, ये पर्सन को समझ ही नहीं आ पा रहा है कि आप जो पहले थे वो असली हो, जो अभी हो वो असली है, जो आपने बातें कही वो असली है, क्या असली है इनको समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जो ये बोलते हैं वो ही ये एक्चुअल में है, ऑथेंटिक है इनकी पर्सनालिटी। इन्होंने अपनी हीलिंग कर ली है, उसके बाद ये रिलेशनशिप में आया है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी हीलिंग बहुत सारी बाकी है, हो सकता है कुछ पास्ट का ट्रॉमा है, फैमिली इशू है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी रियल पर्सनैलिटी आप दिखाने से घबरा रहे हो, ठीक है, आप दिखा नहीं पा रहे हो। सो ये कन्फ्यूजन इस पर्सन को करंटली है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। हालांकि इमोशंस पूरे हैं, कमिटमेंट पूरी है, लॉयल्टी पूरी है, बट इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे करें, आपके साथ रिलेशनशिप लेके कैसे चले, आप एक्चुअल में हो क्या। इस पर्सन को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ओके, सो दैट इज़ द गाइडेंस कमिंग इन। उसके बाद मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगी कि स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं हीलिंग के लिए। One more card, please. Oh wow, Two of Cups. ओके, सी बेसिकली इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके ना आपको इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा इमोशनली अप्रोच करना होगा, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। इक्वल इमोशंस का गिव एंड टेक होना चाहिए यहाँ पे। सिर्फ एक ही पर्सन दे रहा है दूसरा लेते जा रहा है, तो वो इम्बैलेंस की एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। ऑल्सो नंबर टू इज़ सिग्निफिकेंट। ओके, सो नंबर 2 इज़ अगेन मून की एनर्जी। सो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मून जो होता है ना, लाइक द प्लैनेट ऑफ मून इज़ ऑल्सो वेरी मच चंचल, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं स्टेबल प्लैनेट नहीं है इमोशंस वाइज। मून के मूड स्विंग्स होते हैं, मून वैक्सिंग एंड वेनिंग स्टेज के थ्रू जाता है, तो मून की जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, मून इमोशनल प्लैनेट माना जाता है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होते मून के। सिमिलरली राहु के भी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि राहु एक इल्यूजन है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए वही गाइडेंस आ रही है कि आपको एक अपने इमोशनल बैलेंस में जाने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, इस पर्सन को ना न्यूली अप्रोच करिए। जिस पुराने वे में आप इस पर्सन से बात करते थे, जिस पुराने वे में सारी चीज़ें करते थे, उस उन उन तरीक़ों से नहीं करना है आपको अपनी पर्सनालिटी के तरीके से इस पर्सन से भी बात करनी है, ठीक है। अग्रेशन, नेगेटिव ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ों को अभी आपको लेट गो करना है, ठीक है। पास्ट में अगर आपके साथ कोई चीज़ गलत हुई है तो अभी भी गलत ही होगी। इस माइंडसेट से निकलना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप बहुत डाउट कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को भी बहुत डाउट कर रहे हो। आप अपनी
पास्ट की चीज़ें, पास्ट की इनसिक्योरिटीज़, पास्ट की सारी चीज़ें इस पर्सन के ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है एक नया चेहरा है, नया इंसान है, इस पर्सन का पर्सनालिटी न्यू है, एक्सपीरियंसेस न्यू है। तो आप इस पर्सन को उस बेसिस पे नहीं जज कर सकते कि पास्ट में आपके साथ XYZ पर्सन ने क्या किया, ठीक है। आपको इस पर्सन को एक नया चांस देने की ज़रूरत है, अपने पास्ट की सारी चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को, सारी नेगेटिविटी को लेट गो करके, हीलिंग की एनर्जी मुझे आ रही है। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चैंटिंग करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। हीलिंग करिए जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना आपके हार्ट के अंदर, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ओके। उन चीज़ों को थोड़ा सा हील करिए, इस पर्सन से ओपन अप करिए, ठीक है। इस पर्सन को अपनी सारी इमोशनल चीज़ें बताइए, अपनी पर्सनैलिटी की ऑथेंटिक चीज़ें दिखाना शुरू करिए, और फिर देखिए ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज मुझे ये पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है दैट दिस पर्सन जेन्यूनली लव्स यू, ओके। दिस पर्सन जेन्यूनली वांट्स यू। ये पर्सन जेन्यूनली आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन इनको आपकी पर्सनालिटी को लेके ही चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ओके। सो योर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि प्लीज़ इस रिलेशनशिप को अपने ऑथेंटिक पर्सनालिटी के साथ ही अप्रोच करिए। ऐसे अप्रोच करिए जैसे कि आप एक नए पर्सन को वापस से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। सो यू नो आपको अपने रियल सेल्फ में आके इस पर्सन को अप्रोच करने की, रीअप्रोच करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में अगर आप अपने रियल सेल्फ में आते हो तो ये रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा और आगे जाके सेपरेशन के कोई चांसेस नहीं होंगे। सो प्लीज़ कम्युनिकेट करिए, इस पर्सन को सारी चीज़ें बताइए, ठीक है। और इमोशंस के साथ इस पर्सन के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। अपनी पर्सनल नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन इस पर्सन के ऊपर मत करिए। अपनी पर्सनल नेगेटिविटी को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करिए, और इस पर्सन के साथ मिल के हील करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी हीलिंग जर्नी में आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनको चीज़ें बताना सीखिए आप, ठीक है। जब तक आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आएंगे, रियल पर्सनालिटी में नहीं आएंगे, तब तक ये पर्सन आपको समझ नहीं पाएंगे और आपके लिए चीज़ें नहीं कर पाएंगे, और इस रिलेशनशिप को भी आगे वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, ओके। सो टेक दिस एज अ गाइडेंस कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। ओके, मैं एक टाइमलाइन चेक करना चाहती हूँ। 222 काफ़ी सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका रिकन्सिलिएशन जो है आने वाले 2 हफ्तों में या 2 मंथ्स में हो जाए, ओके। बट इस रिकन्सिलिएशन के बाद मैं देखना चाहती हूँ कि क्या और हीलिंग करने की ज़रूरत है। सी डेफिनेटली ये कार्ड ना पहले भी आया था, लेकिन मैंने इस कार्ड को, क्योंकि मैंने शफलिंग शुरू नहीं की थी, इसलिए मैंने इस कार्ड को लिया नहीं, बट ये कार्ड वापस आ गया, ओके। सो दिस कनेक्शन इज़ मेंट टू स्टे। ये कनेक्शन यहाँ पे स्टे करने के लिए है, लेकिन आप अपनी नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस, अपनी पास्ट की चीज़ें, इन चीज़ों का प्रोजेक्शन अगर इस पर्सन के ऊपर करते रहे ना, तो ये पर्सन की एनर्जी भी थोड़ी सी डगमगा जाएगी, ओके। ये पर्सन अलग पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है, आपके साथ डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आओगे ये पर्सन समझ नहीं पाएंगे आपको, ओके। तो ये रिलेशनशिप के लिए आपको अपने रियल सेल्फ में आने की ही ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट द स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू, एंड टेक इट विथ पॉजिटिव एंड ओपन माइंड, ठीक है। एंड टेक इट ओनली इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग। मैं 2 टाइमलाइंस देखना चाहूँगी कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे मैंने 2 तो बता ही दिया, 2 बता दिया मैंने, राइट। तो एक और देखते हैं हम। ओके, 2 to 3 मंथ्स हो सकता है, 2 to 3 वीक्स हो सकता है, ठीक है, रिकन्सिलिएशन के चांसेस। लेकिन ये रिकन्सिलिएशन जो है ना, इसके बाद आपको ये गाइडेंस, अगर आपसे ये एनर्जी जो मैंने आपको पहले बताई वो रेजोनेट हुई है, तो ये गाइडेंस डेफिनेटली आपके लिए है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लीजिए एंड अपने ऊपर काम करिए, हीलिंग करिए, ताकि ये रिलेशनशिप लंबा चलता रहे। क्योंकि इस बार रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है, लेकिन ये रिकन्सिलिएशन इस बार ही होगा, इसके बाद रिकन्सिलिएशन के चांसेस नहीं है। एंड अप्रोच ना आपको ही करना पड़ेगा इस पर्सन को, बिकॉज यू हैव टू इंश्योर देम कि आप
आप अभी ये चीज़ें नहीं करोगे, ठीक है, अपने ऊपर काम करोगे, बिकॉज आपके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। ओके, यू हैव टू शो दिस टू दैट पर्सन, बिकॉज ये पर्सन बड़े ही कन्फ्यूज हो चुके हैं आपको लेके। इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में क्या है, कैसे है। ओके, सो प्लीज़ receive this guidance with positive mind and light. I'll be seeing you all next time with another reading. Until then, take care and bye bye. If this reading resonated with you, make sure to like the video to claim the energy, ठीक है। या विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपसे रीडिंग ने रेजोनेट किया तो इसको प्लीज़ पॉजिटिव लाइट में लीजिए एंड वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड वर्क अपॉन योर एनर्जीज एंड वर्क अपॉन हीलिंग। विशिंग you only love and light ahead. Bye bye. Take care.